नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है, इस भर्ती में साथियों जितने भी दिव्यांग साथी है, उनका चयन किस प्रकार से सुनिश्चित होगा। साथियों, आप अपनी जो रैंक है, आपका चयन होगा या नहीं होगा, आप खुद किस प्रकार से देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर 4 कैटेगरीज है, एलडीसीपी, एचआई, बीएलबी और एमडी। साथियों, इनका चयन कैसे होता है, यानी इनका क्या रूल है, यानी ये सभी 37 आरक्षण में अगर इनका चयन होता है तो क्या नियम यहाँ पर रहने वाला है। साथियों, बिल्कुल क्लियर जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो चयन है वो किस प्रकार से होता है। और साथियों, 37 आरक्षण क्या होता है, यानी 37 आरक्षण से इनको कैसे लाभ मिलता है। साथियों, यहाँ पर साथ ही फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है इनकी, इनके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान में यहाँ पर दिव्यांग कर्मचारियों की 4 साथियों कैटेगरीज बांटी गई है। साथियों, जिसमें एलडीसीपी है, इनको यहाँ पर 1% का रिजर्वेशन है, एचआई को भी 1% का रिजर्वेशन है, इसके अलावा बीएलवी को 1% का रिजर्वेशन है और एमडी को भी यहाँ पर 1% का रिजर्वेशन है। टोटली यहाँ पर इनको 4% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। साथियों, यहाँ पर इनका जो चयन है वो 37 आरक्षण के हिसाब से होता है। अब साथियों, यहाँ पर सभी जो अभ्यर्थी है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 37 आरक्षण क्या होता है, क्या इनकी सीटें जो कैटेगरीज वाइज सीटें हैं उससे अलग से होती है या उन्हीं में इंक्लूड होती है। अगर उन्हीं में इंक्लूड होती है तो हमारा चयन है वो किस प्रकार से माना जाएगा। बिल्कुल आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा। साथियों यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि जो 37 आरक्षण होता है, इन 37 आरक्षण में इनको कैसे यहाँ पर लिया जाता है, यानी इनका जो चयन है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर 4 कैटेगरीज है, फोर्थ क्लास के अंदर यहाँ पर इनकी 4 कैटेगरीज बांटी गई है, जिसमें साथियों यहाँ पर जो दृष्टिहीन है, जिसे हम बीएलवी कहते हैं, इनकी 494 सीटें हैं। दिव्यांग जो एचआई कैटेगरी में है उनकी 457 है और एलडीसीपी इनकी 552 है और एमआईएमडी जो है इनकी 426 यहाँ पर सीटें हैं। साथियों यहाँ पर देखो दो है, एक तो नियमित लिखा गया है और एक कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने पे ये सीट बन रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो साथियों, इसमें सबसे ज्यादा दिव्यांग कैटेगरी के बालक है जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, अगर हम एलडीसीपी की बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ है लगभग 73 पॉइंट कुछ यहाँ पर गई है साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा इन दृष्टिहीन की, मूक बधिर की और आईडीएमआई की जो कट ऑफ है वो 0.0033 यहाँ पर इनको पास किया गया है। अब साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन सभी को जो इन चारों कैटेगरीज में जो बांटा गया है, उन साथियों लगभग साथियों 5 से लेकर 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया गया है। यानी 5 से 10 गुना को इसलिए पास किया गया है क्योंकि जब इनके दस्तावेजों की जांच होगी तो इसमें से कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, इसलिए बार बार रिजल्ट नहीं निकालना पड़े, इसे पहले से ही 5 गुना यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए, इस वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है। तो सबसे पहले तो आप यही अंदाज लगा लीजिए साथियों, अगर आप ये समझ लीजिए कि 10 गुना नहीं मान के आप 5 गुना तो श्योर मान लीजिए कि 5 गुना तो ये पास हुए हैं। अब साथियों यहाँ पे 494 समझ लो, 500 सीटें हैं, ठीक है ना। तो अब 500 का साथियों 5 गुना यहाँ पे पास किया गया है, समझ लो आप यहाँ पे 2500 लोगों को यहाँ पे पास किया गया है। किस एक कैटेगरी में, कौन सी, बीएलवी के अंदर यहाँ पे 2500 को पास किया गया है। इस वजह से जो कट ऑफ है 0.0033, यानी जिन साथी के भी अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं आए हैं, जिनके प्लस में मार्क्स आए हैं, उन सभी को यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया गया है। अब साथियों कितने यहाँ पे अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं वो यहाँ पे डिसाइड होगा दस्तावेज सत्यापन के टाइम। अब साथियों देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको चयन कैसे मानना है, ठीक है ना, आपको चयन कैसे मानना है। तो साथियों देखो, यहाँ पर देखो ये जो इनका जो नियम क्या होता है, इनका नियम ये होता है कि साथियों जो चयन है ना वो खुद की कैटेगरी में होता है। मैं आपको पहले इसके नियम बता देता हूँ, फोर्थ क्लास में कौन से नियम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 2024 का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में जो टोटल वैकेंसीज आई है साथियों, इस टोटल वैकेंसीज में यहाँ पे जो दिव्यांग कर्मचारी अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या रूल यहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। जो नियम है साथियों, पहला बीएलवी है जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, लो विजन, इसके अलावा एचआई है, एलडीसीपी है और यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी है जिसे, ठीक है। अब इसमें लिखा देखो, यहाँ पे लिखा है दिव्यांग के लिए दर्शाई गई आरक्षित पदों का जो आरक्षण है वो 37 होगा। कैसे होगा, 37 होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थी जिस वर्ग यानी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा, उसे उसी वर्ग में क्या किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। यानी जो जिस वर्ग का है उसे उसी वर्ग में ही क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। सबसे बड़ा नियम तो आपको यार इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी जिस कैटेगरी का है उसे उसी कैटेगरी में यहाँ पे क्या गया है, चयन यहाँ पर किया जाएगा साथियों। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देखिए एक नियम और है साथियों, यहाँ पर किसी कारण से अगर इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता है, किसी भी उपलब्ध नहीं होता है कोई कर्मचारी अभ्यर्थी, ठीक है, तो उसे क्या होगा, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी अगली जब भी भर्ती आएगी उस भर्ती में इन पदों को क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। जैसे 400 पोस्ट है, ठीक है, 400 पोस्ट में से सपोज कर लो 300 पोस्ट ही भरी है, ठीक है, तो जो 100 पोस्ट है ना वो अगली वैकेंसी में आएगी साथियों, ठीक है। जैसे ये 400 पोस्ट है एचआई की, ठीक है, एचआई के पूरे अगर 400 कैंडिडेट नहीं मिले, 300 ही मिले हैं, तो यहाँ पर क्या है 300 की पोस्टिंग हो जाएगी, 100 क्या होंगे, 100 पोस्ट आगे वाली वैकेंसी में यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी।
बस दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है ना, वो जब आपने 4th क्लास में आवेदन किया गया है ना, उस आवेदन से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये है तो आपको लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों आपके पास 40% वाला ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर रहेंगे, वरना आपको यहाँ पे बाहर भी कर दिया जाएगा साथियों। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, सभी को पास कर दिया गया है, लेकिन अब आपका चयन फाइनल होगा या नहीं होगा, आप खुद अपनी मेहनत से आप चेक कर सकते हैं साथियों, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है साथियों, जो हमारी लिस्ट दे रखी है, जो हमारी 34,000 की जो लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में क्या करना है, आपको टॉप से गिनते हुए चलने हैं, ठीक है? जैसे आपको 1 नंबर से गिनना है, यानी 1 नंबर से आपको क्या करना है, चलना है। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा 1 नंबर से कैसे चलना है। अब यहाँ पे साथियों देखो, ये लिस्ट है हमारे 34,000 पेज वाली ये लिस्ट है। अब इसके अंदर जो 1 नंबर जो मेरिट है ना, इस 1 नंबर मेरिट पे जैसे ईडब्ल्यूएस का है, तो आपको इस तरह से इस लिस्ट को नीचे ले जाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, नीचे लेकर जाना है साथियों, ठीक है? तो आपको सभी को पता है, यहाँ पे देखो सब कैटेगरी लिखी है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको साथियों, ठीक है? या तो आपको BLV लिखा हुआ मिलेगा, या आपको LDCP लिखा हुआ मिलेगा, या आपको HI लिखा हुआ मिलेगा, या आपको MIMD यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा साथियों, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 नंबर से, यहाँ पे ये 1 नंबर मेरिट है, इस 1 नंबर से अब यहाँ पे इधर चलना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, धीरे-धीरे स्क्रॉल करके आपको चेक करना है। आपको पूरे टोटल पीडीएफ को आपको चेक करना है। अगर आपका पूरा सिलेक्शन आपको श्योर करना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको ऐसे क्या करने हैं, आपको ऐसे नीचे लेके जाना है साथियों, ठीक है? आप जैसे नीचे लेके चले जाएंगे, जैसे-जैसे जाएंगे, जैसे 7 पेज आगे आप ऐसे नीचे चलते जाएंगे साथियों, ठीक है? अब आपको क्या करना है, चलते जाना है साथियों, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक-एक पेज को बिल्कुल सावधानी पूर्वक नीचे लेकर जाना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखते चलना है कि इधर कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है, सब कैटेगरी में अगर आपके कुछ लिखा हुआ तो नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते जाएंगे साथियों, ठीक है? ये आपको चलने जाना है, ठीक है? जितने पेज होंगे ना, आपको चलते हुए 17 पेज हो गए, 18 पेज हो गए साथियों, ठीक है? हम यहाँ पर चलते जाएंगे, थोड़ा मेहनत तो लगेगी साथियों, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप अपना चयन है सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरा फाइनली सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कट ऑफ से अगर ऊपर आ रहे हैं तो आपका डीवी तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, डीवी आपका पक्का होने वाला है। अब देखो यहाँ पे साथियों, हमारे 27 नंबर पे यहाँ पे देखो एक कैटेगरी है MIMD। अब इस बंदे के साथ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना, इसको यहाँ पे देखो 167 मार्क्स आ रहे, कितने हैं, 167, यानी MIMD का ये पहला बंदा हो गया। MIMD का क्या हो गया, ये पहला बंदा हो गया, ठीक है? तो MIMD में जितनी भी सीट है, ठीक है ना, लगभग यहाँ पे 496 सीट है, ठीक है? लगभग बता रहा हूँ मैं, इतने कैंडिडेट अपने को क्या करना, सिलेक्ट करना केवल MIMD के, ठीक है? टॉप से ले रहा हूँ मैं साथियों। 27 नंबर पेज पे पहला MIMD वाला आया साथियों, ठीक है? अब ये कौन सी कैटेगरी का है, SC का है। कौन सी कैटेगरी का है, SC का। तो ये जो SC की सीट है ना, जो SC की जनरल की सीट है ना, उसमें से एक बंदा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा साथियों, ठीक है? अब अपने क्या करना है, ऐसे नीचे चलते जाना है, और अपन नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको काउंट करते करते चलना है। आपको चारों कैटेगरी लिख लेनी है साथियों, चारों कैटेगरी लिख के फिर आपको ऐसे चलते जाना है। हर पेज पे आपको क्या करना है, काउंट करना। अब देखो यहाँ पे देखो ये स्पोर्ट पर्सन आया है, अब अपन नीचे लेंगे और नीचे आपको चलते जाना है। आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आपका जो मेहनत है ना, वो आपको बिल्कुल क्या करेगा, बेखौफ कर देगा, यानी आपका डर बिल्कुल खत्म कर देगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल मैं 40 पेज तक आ चुका हूं, ऐसे आपको क्या करना है, एक एक पेज को आपको सावधानी पूर्वक ले जाना। अब देखो यहाँ पे हम 43 नंबर पेज पे आ गए। 43 नंबर पेज पे देखिए, यहाँ पे ये BLV का कैंडिडेट है, यानी अब ये BLV का वरना पहला बंदा आ गया, ठीक है? इसका अगर मार्क्स देखेंगे तो ये देखो टॉपर, इसके 164 मार्क्स है, यानी BLV के अंदर जो टॉपर बंदा है ना, BLV में जो टॉपर बंदा है ना, उसके साथ 164 मार्क्स है। कितने, 164, और कट ऑफ क्या गई, 0.0033 ये कट ऑफ गई है। अब देख लिए, टॉपर के 164 है, BLV का जो टॉपर है ना, उसके 164 है, और कट ऑफ गई है 0.003, यानी 164 नंबर मान लो आपसे, ठीक है? इतनी डाउन, इसलिए कहते हैं 5 से लेकर 10 गुना इनको पास किया गया है, इसलिए ये कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा गई है। अब देखो BLV का पहला हो गया, अभी हमारे पहले MIMD का भी पहला बंदा आया था। अब आपको इस प्रकार से नीचे चलता जाना है, तो आपको समझ गए होंगे, आपको यहाँ पे गिनती करके रखनी है। क्या करनी है, आपको गिनती करते हुए रखनी है। स्पॉट पर्सन आया था अभी, आपको इसकी गिनती करते हुए चलना है कि ये कितने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉप में से जो हमारी कैटेगरीज है, उस कैटेगरी में आपको क्या करना है, आपको उसी बंदे को क्या करना है, लिख लेना है। आपको लिखते हुए चलना है। जब आप लिखेंगे ना, तभी आपका कंफर्म होगा, बिल्कुल श्योर होगा साथियों, ठीक है? अपन चले पूरे 21 लाख की जो लिस्ट है ना, उस पूरी 21 लाख की लिस्ट को क्या करना है, आपको चेक करना है साथियों, ठीक है? अगर आपका चयन सुनिश्चित करना है तो, यानी आपको कंफर्म करना है कि मेरा चयन करना है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सुनिश्चित करना है। मैं 67 पेज आ गया साथियों, ठीक है? इसलिए मैं आपको थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक आपको डिटेल बता रहा हूँ साथियों, ठीक है? अभी हमारे देखो एक MIMD का आ गया है और एक BLV का यहाँ पर कैंडिडेट आ चुका है। अब हम यहाँ पे नीचे चलते जा रहे हैं साथियों, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमारा नंबर कौन सा आ गया, हमारा देखो यहाँ पे साथियों, बिल्कुल देखो यहाँ पे ये 94 नंबर पेज आ गया साथियों। अब इस 94 नंबर पेज में देखिए, 94 नंबर पेज में यहाँ पे देखिए साथियों, ठीक है? ये आ गया LDCP का, यानी अब LDCP का पहला बंदा आया, कौन सी रैंक पर आया, 5544 वाली रैंक के अंदर यहाँ पर ये LDCP का पहला बंदा आया साथियों, ठीक है? और इसके कितने मार्क्स है, 160 मार्क्स है, यानी इस LDCP वाले के टॉपर के, यानी ये टॉपर है, क्या है LDCP के अंदर, क्या है, टॉपर है, क्या है LDCP में ये
टॉपर है, इस टॉपर के 160 मार्क्स है और एलडीसीपी कट ऑफ कितनी गई है, इसकी गई है साथियों 72 मार्क्स। कितनी गई है, 72 मार्क्स गई है साथियों, ठीक है 72 मार्क्स गई है और टॉपर के कितने 160 मार्क्स है, ठीक है ना। तो अब साथियों यहाँ पे देखिए टोटल 552 पोस्ट है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे गिनते गिनते ये पहला बंदा मिला, ऐसे करके आपको 552 बंदे लेने हैं। अब देखो ये एलडीसीपी का बंदा किस कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का है, तो ये जनरल कैटेगरी की जो जनरल सीट है ना, उसमें से ये सीट खाएगा, क्या होगा, उसमें से ये पूरी सीट खाएगा। यानी जो जिस कैटेगरी का होगा ना, वो उसी कैटेगरी में क्या करेगा, सीट यहाँ पर खाने वाला है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे एलडीसीपी का मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे एलडीसीपी का मैं आपके लिए उदाहरण लेता हूं साथियों, ठीक है। अब ऐसे लिस्ट में हमने सोचते गए जैसे जनरल के हमारे बंदे हैं, जैसे जनरल के 30 बंदे मिल गए साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से हम ओबीसी में देखें तो ओबीसी में जैसे मान लो कि 300 बंदे मिल गए साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर एससी में देखेंगे तो एससी में अगर 60 बंदे मिल गए, इसी प्रकार हम एसटी में देखेंगे तो यहाँ पे 70 बंदे मिल गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ईडब्ल्यूएस के अंदर देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो हमारे जैसे मान लो 30 बंदे मिल गए। एमबीसी का अगर नंबर देखेंगे तो एमबीसी में जब सबको 20 बंदे, तो टोटल कितने गिनने, टोटल आपको 552 गिनने, कितने 552 टोटल सीट है। तो ऊपर से लेकर 552 आपको कैंडिडेट गिन लेने साथियों, ठीक है, गिन लिया। तो जिस पर अगर आपका 552 के अंदर अंदर अगर आपका आ रहा है कोई सी कैटेगरी को, मैं एलडीसीपी का उदाहरण ले रहा हूं, आप एलडीसीपी, बीएलवी, एमआईएमडी या एचआई तीनों को चारों को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जनरल के 30 सेलेक्ट हुए ना, तो जनरल की जितनी भी सीट है ना जनरल की, उसमें से 30 क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे जनरल की सीटें टोटल मान लो कि जैसे 4000 है, टोटल क्या है 4000 है जनरल की सीटें, तो 4000 में से क्या होंगे, ये 30 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 30 क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो जो 3970 है ना, वो आपकी सीट रहेगी। इसी प्रकार ओबीसी के 300 माइनस हो जाएंगे, ओबीसी की जो भी सीट है यानी खुद की कैटेगरी में से ही माइनस होगी, ये जरूर ध्यान रखना है। एससी के 60 माइनस हो जाएंगे, एसटी के 70 माइनस हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के 30 माइनस हो जाएंगे और आपके एमबीसी के 20 माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बैठे बैठे पूरी डिटेल आप चेक करेंगे साथियों। आपको चेक करना है, ये जरूरी नहीं है कि जनरल के ज्यादा सेलेक्ट होंगे, नहीं, आपको टॉप 552 लेने हैं, टॉप 552 लेंगे हैं, ठीक है। टॉप 552 में कोई भी ज्यादा हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के ज्यादा हो सकते हैं, ओबीसी के ज्यादा हो सकते हैं, जनरल के कम हो सकते हैं, एमबीसी के कम हो सकते हैं, किसी के भी कम हो सकते हैं, लेकिन टॉप 552 की अगर रैंक में अगर आप आ रहे हैं तो समझ लो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होने वाला है। आपको मैंने बता दिया है, आपको बीएलवी के 494 टॉप ले लेने हैं, एचआई का आपको 457 टॉप ले लेने हैं, एलडीसीपी के 552 आपको टॉप ले लेने हैं और एमआईएमडी इनके आपको 426 टॉपर ले लेने हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, 1 गुना के अंदर आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी कैटेगरी की सीट खाएगा साथियों, जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी कैटेगरी की सीट को क्या करेगा, खत्म करेगा साथियों, ठीक है। और इसमें कोई कम ज्यादा हो सकते हैं साथियों, आपको पता है साथियों, जनरल के ज्यादा हो सकते हैं, ओबीसी कम हो सकते हैं या ईडब्ल्यूएस के ज्यादा हो सकते हैं, किसी के भी कम हो सकते हैं साथियों, ठीक है। लेकिन लेने कितने हैं, 494 बीएलवी लेने हैं, 457 एचआई लेने हैं, एलडीसीपी के 552 लेने हैं और एमआईएमडी के 426 लेने हैं साथियों, समझ गए होंगे। अगर ये जनरल के इक्वल नंबर आ रहे हैं तो जनरल की सीट भी खा सकते हैं, ठीक है ना, जनरल के इक्वल जनरल खाएंगे, वरना खुद की कैटेगरी की सीट ही खाएगा साथियों, ठीक है। तो खुद का कैटेगरी खुद में ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए दिव्यांग कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं उन सभी का यही प्रोसेस रहेगा साथियों। आपको रैंक से मतलब नहीं है, आप कितनी भी रैंक में जा सकते हैं, जब तक आपको देखो सपोज कर लो कि मुझे बीएलवी के 494 लेने हैं, तो 1 नंबर मेरिट से अपन चलते गए साथियों, 1 नंबर से चलते गए, ठीक है। हमें पहला बंदा जैसे मान लो कि हमें 1 नंबर से चलते जाना है, हमें चलना है, सपोज हम चलते गए, सपोज कर लो 13 लाख की रैंक आ गई, कौन सी आ गई, 13 लाख की रैंक आ गई साथियों, ठीक है। इसके अंदर आपके 494 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 494 हो रहे हैं साथियों, ठीक है। 1 नंबर मेरिट से लेकर 13 लाख तक 494 हो रहे हैं, तो 13 लाख जो कैटेगरी वाला है ना, उसका भी क्या होगा, चयन होने वाला है। अब साथियों इसके बंदे जो 494 टॉपर होंगे ना, उसमें से साथियों कितने बंदे बाहर हो सकते हैं, किसी कारण से, सर्टिफिकेट की वजह से या कोई और वजह से अगर ये बाहर हो जाते हैं तो ये नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है, ये नीचे जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है टॉपर लिए जाते हैं, क्या लिए, टॉपर। इनकी कोई कैटेगरी नहीं होती है साथियों, इनकी कोई फिक्स संख्या भी नहीं होती साथियों, किसी भी कैटेगरी की कोई भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन टॉप से आपको लेना है। तो आपको अगर आपकी चयन सुनिश्चित करना है तो आपको गिनना पड़ेगा, पूरे 21 लाख लोगों का डेटा चेक करना पड़ेगा, तभी आपका श्योर होगा साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।